हेलो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेवल 5 और ग्रेड पे 2800 पर मिलने वाली इन हैंड और ग्रॉस सैलरी के बारे में। गाइस ग्रेड पे 2800 पर लगने वाले जितने भी नए रिक्रूट्स हैं उनको यहाँ पर क्या सैलरी मिलेगी इन हैंड और ग्रॉस, साथ ही साथ बेसिक पे का कितने प्रतिशत HRA DA एंड जो भी अलाउंसेस हैं वो दिए जाएंगे। साथ ही साथ हम इस बारे में भी जानेंगे कि क्या डिडक्शंस होते हैं सैलरी से जो NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में दिए जाते हैं। इसके अलावा XYZ जो 3 तरह का क्राइटेरिया है सिटीज़ का, वहाँ पर कितनी कितनी सैलरी बनती है, क्या डिफरेंसेस रहते हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस ये है सैलरी स्लिप CAG ऑडिटर की, जो कि लेवल 5 2800 ग्रेड पे की जॉब है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं CAG ऑडिटर हो या अकाउंटेंट हो या CAG जूनियर अकाउंटेंट हो, इन सभी की सैलरी एक समान होती है। इनका ग्रेड पे 2800 होता है और लेवल 5 की ये जॉब है। तो अगर हम बात करें जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक क्या सैलरी इनको मिलने वाली है उसके बारे में, तो देखिए सबसे पहले इन सिटीज़ को 3 तरह से बांटा गया है, X, Y और Z। वहीं पर बाई सिटी को बाई सिटी 1 और बाई सिटी 2 में बांटा गया है। अगर हम बेसिक पे की बात करें तो ये सभी का सेम रहने वाला है XYZ तीनों ही सिटीज़ में, जो कि है आपका 29,200 रुपये। अगर हम बात करें DA की तो DA भी सभी का सेम रहेगा। यहाँ पर जो DA आपको दिया जाएगा ये आपका बेसिक पे है। बेसिक पे का जो 46% है वो आपको DA दिया जाता है और ये हर कैटेगरी यानी कि हर सिटी में समान होता है। तो 13,432 यहाँ पर इसका DA हो जाएगा, 29,200 यहाँ पर बेसिक पे हो जाएगा। अगर हम बात करें HRA की तो HRA यहाँ पर आपको मिलेगा अलग अलग 7,884 X सिटी में, वहीं पर वाई सिटी में 5,256, वाई सिटी 2 में आपको मिलेगा सेम वाई सिटी 1 और 2 में, जेड सिटी में ये रह जाएगा 2,628। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका HRA है वो आपको 27, 18 और 9% के हिसाब से मिलेगा। यानी जेड सिटी में आपको 9%, वाई सिटी में आपको मिलेगा 18%, चाहे वो 1 हो या 2 हो, एंड एक्स सिटी में आपको 27% HRA दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें TPTA की, जो कि आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस होता है, वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा X और वाई सिटी में सेम, यानी X और वाई सिटी 1 है वहाँ पर आपको 5,256 दिया जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें वाई सिटी 2 और जेड सिटी की तो ये आपको 2,628 और 2,628 दिया जाएगा। इस तरह से यदि हम ग्रॉस सैलरी निकालें तो X सिटी के लिए निकल के आती है 55,772, वाई सिटी 1 के लिए निकल के आती है 53,144, वाई सिटी 2 के लिए निकल के आती है 50,516, वहीं जेड सिटी के लिए निकल के आती है 47,888। तो ये तो निकल के आती है ग्रॉस सैलरी। अब यहाँ पर आपकी डिडक्शंस भी किए जाएंगे। जितनी सैलरी आपको मिलने नहीं वाली है इन हैंड, जो डिडक्शन होंगे उनके बाद ही आपको जो सैलरी बचेगी वो इन हैंड सैलरी दी जाएगी। अब हम बात करते हैं डिडक्शन की, तो यहाँ पर मेजर 4 तरह के डिडक्शन किए जाएंगे, जिसमें पहला है आपका NPS। तो NPS जो है वो नेशनल पेंशन स्कीम है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन किया जाता है बेसिक सैलरी के द्वारा। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी वो 14% होगा एंड एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा वो होगा 10%। अब ये जो 14 और 10% है ये आपका बेसिक पे का दिया जाएगा। तो 4,263 ये सभी का सेम होगा, चाहे वो XYZ किसी भी सिटी में हो, 4,263 रुपये आपका NPS में काटा जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें CGE GIS जो आपका इंश्योरेंस स्कीम होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के आप कर्मचारी हैं, ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत आपके 30 रुपये काटे जाएंगे। ये भी सबका सेम रहेगा, डिडक्शंस सभी के सेम रहने वाले हैं। अब हम बात करें प्रोफेशनल टैक्स की, तो ये स्टेट के अकॉर्डिंग लगते हैं, आप जिस स्टेट में उस समय जॉब कर रहे हैं। फिलहाल मैं इसे 200 रुपये लेके चलता हूँ, तो ये जो आपका 200 रुपये है वो प्रोफेशनल टैक्स में कट जाएगा। अब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनके लिए एक स्कीम चलती है हेल्थ स्कीम, डेट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो इसमें आपका जो डिडक्शन होगा वो 250 रुपये होगा। तो यहाँ पर सभी में जो XYZ सिटी हैं उनमें 250 रुपये आपके काटे जाएंगे। अगर हम बात करें ग्रॉस डिडक्शंस की, यानी कितने डिडक्शन हो रहे हैं, तो इन सब का जो टोटल निकल के आता है वो है 4,743 रुपये। तो ये तो आपका हुआ डिडक्शन। देखिए अब हम नेट सैलरी की यदि बात करें तो नेट सैलरी आपको मिलेगी ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस को हटाने पर। तो X सिटी के लिए जो सैलरी बनेगी वो होगी 51,029 रुपये, वाई सिटी 1 के लिए सैलरी होगी 48,401 रुपये, वाई सिटी 2 के लिए सैलरी होगी 45,773 रुपये, जेड सिटी के लिए सैलरी होगी 43,145 रुपये। अब नेक्स्ट यहाँ पर इनकम टैक्स की बात करें तो देखिए इनकम टैक्स यहाँ पर आपका 0 रुपये लगेगा, क्योंकि जो इनकम टैक्स के लिए क्राइटेरिया है वो 7.5 लाख रुपए रखा गया है। यदि आपकी वार्षिक आय 7.5 लाख रुपए से कम है तब आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता है। अगर आप इससे ऊपर आते हैं, इस क्राइटेरिया से बाहर जाते हैं, तब आपको यहाँ पर इनकम टैक्स देना होता है और ये ईयरली बेसिस पे काउंट होता है, जो आपकी वार्षिक आय होती है उस पर। इस तरह से जो इनहैंड सैलरी जो आपकी निकल के आती है वो आप देख पाएंगे वो ऑलमोस्ट नेट सैलरी के बराबर ही है। तो ये आपकी निकल के आएगी
इन हैंड सैलरी। अब यदि हम एज्यूम्ड टैक्सेसेबल एनुअल इनकम की बात करें तो ये आपका 4.5 लाख के ऊपर और 5.6 लाख के आसपास निकल के आती है, जो कि आपकी 7.5 लाख का जो क्राइटेरिया है उससे काफ़ी नीचे है। इसलिए जो आपका एनुअल इनकम टैक्स है वो 0 रुपये लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बेसिक पे है वो 29,200 रुपये हो गया। DNS अलाउंसेस हैं वो आपके 46% दिए जाएंगे, सभी के लिए सेम होगा, कोई भी सिटी हो। HRA जो है वो 27, 18 और 9 इस हिसाब से दिया जाएगा, ये भी परसेंट में है। और ये जो सारा कुछ है वो आपका बेसिक पे का निकल के आता है। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की तो ये 3600 और 1800 इतने रुपए आपको दिए जाते हैं। तो ये थी सैलरी स्लिप लेवल 5 2800 ग्रेड पे की जॉब के लिए। CAG, ऑडिटर, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट जैसे सभी पद जो 2800 GP में आते हैं उनको यहाँ पर इतनी इनकम जो है वो मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।